वो लोग समझ गया ना। शोरूम वाले को बस एक मिस कॉल करने की देरी है, वो दौड़ते हुए हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तू कॉल कर यार। हेलो। ये क्या यार, 10G की स्पीड में आ गया। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, कौन सा कार देखना चाहते हैं सर, बताइए। अपना ये कचरा तू अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए। ये क्या है, 1 महीने के बच्चे के जैसे कर रहा है। सर सॉरी सर। हाँ, स्कॉर्पियो के लिए कोई भी वीक चलेगा। वीक कॉस्टली रहनी चाहिए। कॉस्टली? उसी तरह सबके लिए एक एक कार बुक कर दो। 5 सर इतना अमाउंट देकर वीक वाला कार क्यों लेना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ सर? कौन है भैया पागल? वीक रहने वाली कार होगी तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी ना। डैमेज? हाँ, तब दूसरी कार ले सकते हैं ना। ओह सर इफ यू डोंट माइंड, मगर हर किसी को 5 कार की जरूरत है क्या? इसे देखो कैसे पूछ रहा है, हमारे बारे में पता नहीं है इसको। एक मेरे दादा के लिए, एक मेरी दादी के लिए, एक मेरी माँ के लिए, एक मेरे बाप के लिए और एक मेरे डॉगी के लिए। डॉगी? हाँ डॉगी के लिए, पर मेरे लिए कौन सी लूं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कोई भी बॉडी ना रहने वाली ऑडी कार आएगी तो हम लेना चाहते हैं। बॉडी नहीं रहने वाली ऑडी कार? तू अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है क्या? जा जल्दी जा, बुक कर, हमारे पास टाइम नहीं है। घर में करोड़ों रुपए पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हाँ। उसे कैसे खर्च करें समझ में नहीं आ रहा है। तू जल्दी से जाकर कार बुक कर दे। हाँ ठीक है सर। हाँ, यहाँ 25 स्कॉर्पियो चाहिए। भाई आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरे सामने पुंगी बजाते आ जाती है प्रॉब्लम। मैं समझा नहीं भाई। अरे थोड़ी ही देर में मेरे सारे गैर कानूनी धंधे पर रेड करने के लिए सीबीआई वाले आ रहे हैं। मेरे पास जो करोड़ों रुपए कैश पड़े हैं और सारे गैर कानूनी जायदाद के पेपर्स, ले जाकर उन्हें जला दो। ठीक है भाई। भाई अब हम जो पैसा और जायदाद के पेपर जलाने जा रहे हैं तो उसे अपने सीक्रेट प्लेस में छुपा कर रखता हूँ, वहाँ सेफ रहेगा भाई। वैसे भी अभी इलेक्शन पास में आ रहे हैं, हम जिन पैसों को जलाने जा रहे हैं उन्हीं पैसों को बल्लारी जिले में हर एक घर में 5-5 लाख रुपए बांट दिए तो इलेक्शन टाइम पर हमें वोट देंगे। कितना फायदा होगा जरा सोच कर देखिए भाई। बेवकूफ, सुन, पानी में रहने वाले भूखे मगरमच्छ से हमें दूर रहकर ही उसके पास मांस फेंकना चाहिए, और अगर हम उसके पास तैरते हुए जाएंगे और उसे मांस देंगे ना, तो वो उस मांस के साथ साथ हमें भी खा जाएगा। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। तुम्हारी बात मानकर मैं हर एक घर में 5-5 लाख रुपए दूंगा ना, तो गवर्नमेंट बस की सीट और विधानसभा की सीट में क्या फर्क रह जाएगा बता? जनता सिर्फ 500 का नोट लेकर, एक जैकेट लेकर और अपनी बीवी के लिए साड़ी लेकर किसी भी नेता को वोट दे देती है। वैसी जनता को यहां से हटाना होगा और हमें यहां रहना होगा। अपना मुंह बंद रख और जो मैं कहता हूं वो कर।
तेरे से डर गया। वो रणकाली इस धरती पर जीने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहा है। आप चिंता मत करिए, हम उसे बहुत जल्दी भगवान के चरणों में पार्सल कर देंगे। मैं साथ दूंगा तब करोगे या नहीं दूंगा तब करोगे? ये इतना आसान नहीं है। आ जाकर वापस आना। भाई, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को जिताने के पीछे श्री कृष्ण का ही साथ था। और इस कलयुग में हम जो युद्ध करने जा रहे हैं उसमें हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि उस रणकाली के घर में कोई चक्रव्यूह नहीं है और हम सब भी अभिमन्यु नहीं है। मैं समझा नहीं। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। की चीख पूरे राज्य में सुनाई देनी चाहिए। अपने आप को सिंघम समझने वाले इस गणी दोरा की चीख सुनकर आज के बाद कोई भी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। इस राज्य को छोड़कर भाग जाए और एक लाश की तरह जिंदगी जिए। ऐसे मार इस गणी दोरा को। मैं तो स्वर्ग देखना चाह रहा था, ये कालिया तो इसे नर्क भेज रहा है। अब मैं क्या करूं?
छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, नहीं भाई छोड़ूंगा चलो इसे। इसे बाद में देख लेंगे भाई। किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई चलो बैठो। एक एक को मार डालूंगा। ये नहीं सोचना कि मैं तेरे से डर गया, नहीं छोड़ूंगा। याद है ना तुम लोगों को, उस दिन तुमने एक शेर को छोड़कर एक चूहे से जाकर हाथ मिला लिया था। अब बस देखो कैसे मेरे सामने खड़े हो। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक भूखे शेर के सामने मांस लाकर रख दिया गया है, और आज तुम लोगों को ये शेर इसी तरह चबा चबा कर खाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था। हमने पिंजरे में जाकर एक चूहे से हाथ मिलाया है। उस दिन अगर हमने शेर से हाथ मिलाया होता तो हम सब के बॉडी में भी शेर का ही खून आ चुका होता। अभी भी मौका है भाई। भगत सिंह ने कहा था 100 साल चूहे की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिए और मर जाओ, और हम लोग शेर की तरह ही जिएंगे। आप जिस तरह के शेर हो उसी तरह जीना चाहते हैं हम लोग। तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। भाई अगर सच में किसी फिल्म को हिट कराना है ना, तो उस फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ टेक्नीशियंस को भी दिल से काम करना पड़ता है। सिर्फ हीरो से कुछ नहीं होता। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी पाप करता है उसे ये ऊपर वाला सजा देता ही है। वो तो भगवान को सोचना है, तुम्हें नहीं। हर किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते, प्यार किया तो सारी लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, शादी हो गई तो हर किसी से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ऐसे ही चेहरे पर मूंछ रखने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और जिसके चेहरे पे मूंछ ना हो वो औरत नहीं होती है। जिसमें दम होता है वही दुनिया को पालता है। एक मालिक एक डॉगी को, बकरे को कितने भी प्यार से पाल ले, लेकिन एक दिन उस बकरे की बलि चढ़ती है और वो डॉगी गेट के पास बांध दिया जाता है। बल्लारी में सिर्फ मैं ही मर्द हूं ऐसा समझने वाला रणकाली, उसे आज हमने टपका दिया, तो हम लोग भी फिर उस गन्नी दौरा के लिए काम क्यों करें? हमारे नाम का झंडा हम इस बल्लारी में गाड़ देंगे। हम जो करने जा रहे हैं वो रियल एस्टेट के धंधे में और ज्यादा हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। इसीलिए रेड कोबरा के पास से कर्जा लेकर हमने फोटो के लिए पोज दिया।
फॉरेन टूर से हमारे वापस आने तक माइनिंग का काम बंद हो गया था और हमारे सारे सपने टूट के बिखर गए। माइनिंग के बंद हो जाने से हमारी जिंदगी उजड़ गई थी। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग भी लालच में आकर माइनिंग से कमाए हुए सारे पैसे को और रेड कोबरा से लिए हुए सारे उधार के पैसे को हम लोगों ने लालच में आकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ माइनिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में किया गया हमारा सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया और हमें करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। पानी में दूध मिलाने से पानी दूध नहीं बन जाता और ना हम पुरानी बातों को भूल पा रहे थे और ना ही कुली की तरह वापस काम कर पा रहे थे। अब हम जिंदगी में क्या करेंगे हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माइनिंग के बंद होने की वजह से कई लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ के शहर से बाहर जाना पड़ गया और बहुत से लोगों की कर्जे की वजह से सदमे में आकर मौत हो गई थी। ये बिल्कुल सच है कि जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन हमेशा नहीं रहते और हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए थे। हम सब लोग जिंदगी से निराश होकर बदहवास घूम रहे थे और रेड कोबरा से लिए हुए कर्जे के बारे में सोच रहे थे। और फिर एक दिन हमने पता नहीं ये लोग रेड कोबरा से कर्जा लेकर क्यों मरना चाहते हैं। डर क्या होता है ये हमें पता भी नहीं था। पूरी जिंदगी डर हमसे डरता रहा, लेकिन उस दिन हमने मौत के डर को महसूस किया। मौत हमसे एक कदम दूर खड़ी थी और उस दिन हमारी समझ में आ गया कि अगर हमने रेड कोबरा के पैसे वापस नहीं किए तो हम